पाक फौज का दहशत गर्दों पर वार। ईरानी सरहद से हमला। अमरीकी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर। तालिबान की तेजी का अमरीकी एतराफ। लाहौर में मसीहा क्यों कत्ल। बच्चों पर तशद्दुद मना है। और मैदान फिर सजने को तैयार। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। 4 सरकर्दा सरगना समेत 10 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार, भारी तादाद में गोलियां कब्जे में ले ली गई हैं। ISPR का कहना है कि पाक फौज हर कीमत पर मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ईरान के अंदर से पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात जारी हैं। ताज़ा वाक़े में ईरान की सरहद से दहशतगर्दों ने हमला करके FC के सिपाही को शहीद कर दिया। फायरिंग से एक और सिपाही जख्मी भी हुआ। अमरीका अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा बिल के जरिए पाकिस्तान पर डालने को तैयार। अमरीकी सेनेट में तालिबान और अफगानिस्तान में उनकी मदद करने वाले अफराद पर पाबंदियां आयद करने का बिल पेश कर दिया गया। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को भी टारगेट किया जा सकता है। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का शदीद रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान को एक बार फिर अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक बार फिर पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। मुजवजा बिल में कहा गया है कि मंजूरी के 180 दिनों के दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी खारिजा, सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के मशवरे से कांग्रेस की कमेटी में रिपोर्ट जमा कराएंगे। पहली रिपोर्ट में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि बशमूल हुकूमत पाकिस्तान वो कौन से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने 2021 से लेकर 2020 के दौरान तालिबान की मदद की, जिन्होंने 2021 में अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने में मदद फराहम की, जिन्होंने सितम्बर 2021 के वादी पंशेर पर तालिबान हमले और मुजाहिमत के खिलाफ तालिबान की मदद की। वजीर इंसानी हुकूक शेरी मजारी ने बिल की मुजम्मत की है। ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। अमरीकी फौज के सरबराह और वज़ीर दिफा की सेनेट कमेटी बराए आर्म्ड फोर्सेस के सामने पेशी। अमरीकी फौज के सरबराह जनरल मार्क मिली का तालिबान की तेज़ रफ्तार पेशकदमी का एतराफ़। कहा, इस कदर तेज़ी से अफगान फौज की शिकस्त और हुकूमत के गिरने का अंदाज़ा नहीं लगा सके। वज़ीर दिफा जनरल जॉन ऑस्टिन ने तस्लीम किया कि अफगानिस्तान में ज़्यादा देर तक रुकना मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी नए भारत के जराइम पर मबनी डोजियर की कॉपी बरतानवी हम मनसब के हवाले कर चुके हैं। बरतानवी हम मनसब से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि डोजियर में 3000 केसेस ऐसे हैं जो जंगी जराइम के जुमरे में आते हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आया। मकबूजा कश्मीर में मुबैना अस्करियत पसंद की गिरफ्तारी का झूठा दावा। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान भारतीय मजालिम से मुतालिक दस्तावेजी सबूत दुनिया के सामने पेश कर चुका है। ऐसी झूठी खबरों का मकसद कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि दर हकीकत हज़ारों बेगुनाह कश्मीरी भारतीय जेलों में कैद हैं। भारत पर जब दुनिया का दबाव बढ़ता है तो वो ये हथकंडे इस्तेमाल करता है, लेकिन भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान सब्र का मुजाहरा कर रहा है। आपको बताएं कि लाहौर में खातून डॉक्टर को मुबैना तौर पर डकैती पर मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर खौला के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। खातून डॉक्टर को मुबैना तौर पर डकैती पर मुज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया गया। इन डॉक्टर का नाम खौला बताया जा रहा है और इनके कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में पेश आया और पुलिस का यह कहना है कि सेफ सिटी कैमरों की वजह से उनकी मदद से अब मुलजिम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जाबिर वक्कास हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें, लाहौर से उनसे मजीद बात करें। बताइएगा इस वाक़े की डिटेल्स। जी बिल्कुल, डॉक्टर खुल्ला अहमद जो है वो अपनी खातून जो है ये अपने एक दोस्त को मिलने उनके घर पहुंची थी। रिजा जिनका नाम बताया जा रहा है और उनके घर में जब पहुंची उनके घर की डोर बेल बजाई। इस दौरान 2 मुबैना डाकू जो है वो मोटरसाइकिल पर पहुंचे और उन्होंने आईफोन एक्स उनके हाथ में था जो कि छीना गया। फिर उसके बाद उनसे पर्स छीनने की कोशिश की गई जिसमें उनके ATM कार्ड और कुछ नकदी वगैरह मौजूद थी। इसके अलावा उनसे गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश की गई और इस दौरान जो मुज़ाहमत हुई डॉक्टर खोला की जानिब से, तो जो मुबैना डाकू थे उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसकी बिना पे
जो है वो गोली उनके कमर पर लगी, रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगी और जिनको फौरी तौर पर नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लेकिन इस दौरान जो है वो डॉक्टर खोला जो है वो जाँ बहक हो गई और इस हवाले से FIR भी उनके वालिद जो बिशार खान है उनकी मुद्दत में दर्ज कर ली जा रहे हैं। 2 दफात का जो है वो लगाई गई है, जिसमें 392 और 302 का के तहत ये FIR दर्ज की गई है, जो कि थाना डिफेंस ए के हदूद बनता है और यहाँ पर ये FIR दर्ज की गई है। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने भी वकूबा का दौरा किया है और जो है वो इकट्ठे करवाए गए हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है और इस हवाले से उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जल्द इन मुल्ज़मान को पकड़ लिया जाएगा और इस हवाले से तमाम पहलुओं को मद्देनजर रख के तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया जाबिर वक्कास। इस्लामाबाद की अदालत ने सेक्टर 11 में लड़का लड़की को बरहना और हिरासा करने के केस में उस्मान मिर्जा समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस के 3 शरीक मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। अदालत आलिया ने उस्मान मिर्जा केस का ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। बयानात कलमबंद करने के लिए गवाहों को नोटिस जारी कर दिए गए। केस की मज़ीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस के 3 शरीक मुल्जिमान की जमानतें खारिज कर दी। अदालत आलिया ने उस्मान मिर्जा केस का ट्रायल 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में हाई प्रोफाइल नूर मुकद्दम कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस आमिर फारूक महफूज फैसला सुनाएंगे। जाकिर जाफर और असमत आदम जी ने जमानत के लिए रुजू कर रखा है। शहर कायद में दिलखराश वाक़या, हवा की बेटी शौहर के हाथों कत्ल हो गई। मकतूला आमना की वालिदा का कहना है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वोल न्यूज़ शाहरुख शाह उस मकाम पर मौजूद है जहां शौहर ने बीवी को गोली मारी। शाहरुख, बताइएगा आप, इस केस के हवाले से मजीद के डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, एक बार फिर जो है वो दिल खराश करने वाला वाक़या जो है वो पेश आया है कराची में, जिसमें एक जो है वो 6 साल जो है वो शादी को हो गए थे और शौहर ने जो है वो बीवी को कत्ल किया है, जिसकी शनाख्त जो है वो आमना के नाम से हुई है। जहाँ पे फायर किया है वहाँ पे उस जगह की मैं आपको लोकेशन जो है वो बताऊँगा कि इस कमरे में जो है वो उनकी जो है वो कलामी हुई और उसके बाद जो है वो इस बिस्तर पे उसको गन शॉट करके जो है वो जाँ भाग कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद है, उनसे हम मज़ीद जानते हैं। ऐसे मसले मसाइल चल रहे थे, ये हर दफ़ा हर जगह पे दूसरी शादी कर लेते हर 6 महीने बाद। मसला ये होता था, पसंद की शादी कर रहा हूँ, ये पसंद है मुझे, मोहब्बत हो जाती थी हर 6 महीने बाद। मेरी बच्ची से भी इसने बदनाम करके शादी करी थी और अब दूसरी शादी इसने हैदराबाद में करी जाकर। वहाँ पे सोतन में आपस में होती थी बात, तो वो कहती थी मेरी भी बात सुन लो, मेरी भी बात मान लो। तो उसकी बात नहीं, उसकी बात मानता था, मेरी बेटी की बात नहीं मानता था। मेरी बेटी कहती थी जब उसकी बात मानते तो मेरी भी सुनो, मैं भी पहली बीवी हूँ तुम्हारी, वो दूसरी है, मैं पहली हूँ, तो मेरी भी बात कर दो, वो करा करो। उसके सामने मुझे क्यों इतना जलील कर रखा हो तुमने, हर वक्त उसको मारना। अब 1 साल पहले उसने गले भी दबाए, गला भी घोटा, बच्ची होने वाली थी, ट्विंस थे बच्चे, एक बच्चे का कत्ल अंदर ही हो गया था, एक बच्ची है 1 साल की है अभी है। इनकी 2 बच्चियाँ थीं छोटी छोटी, एक जो है उसकी उम्र 4 साल थी और एक की उम्र जो है वो 1 साल है। और इस वक्त उनकी जो डेड बॉडी है वो इस वक्त घर के बाहर। बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह। सेनेट की कामा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की ममनुआ बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। बच्चों के बाल खींचना, कान खींचना, करंट लगाना, जूते या किसी भी आले से मारना नाकाबिले सजा जुर्म होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में बच्चों पर जिस्मानी सजाओं की मुमानियत का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इजलास में घर से बाहर बच्चों पर तशद्दुद को काबिल सजा जुर्म करार देने के बिल पर तफसीली बहस हुई। बिल के मुताबिक 18 साल से कम बच्चे को तमाचा मारना काबिल सजा जुर्म होगा। बच्चों को हाथ, बेल्ट, स्टिक, जूते, लात और चमचा मारना काबिल सजा जुर्म होगा। बाल और कान खींचने, जलाने, करंट लगाने और धमकाने पर भी सजा होगी। मुमानियत बिल का इत्तलाक स्कूल, मदारिस, यतीम खानों और दीगर इदारों पर होगा। शिकायत पर अमल दरामद के लिए वजारत तालीम स्कूल जबकि विफाकुल मदारिस कमेटियां तश्कील देंगी। कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी जिसमें एक खातून रुकन का होना लाजमी होगा। नोटिफाई कमेटी 30 रोज में किसी भी शिकायत पर फैसला करेगी। सजा याफ्ता जुर्म को विफाकी मुहतसिब में अपील का हक हासिल होगा। कम से कम सजा मुअत्तल करना और तरक्की रोकना है। बच्चों पर जिस्मानी सजा में मुलव्विस अफराद के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत सजा भी होगी।
आपको बताएं कि तोशाखाना में तहाइफ की खरीदारी का मामला वफाकी काबीना में भी पहुंच गया। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म से बैरून ममालिक से मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक सवालात किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत में तहाइफ की रकम को मुख्तस कर दिया गया है। तोशाखाना में तहाइफ की खरीदारी का मामला वफाकी काबीना में भी पहुंच गया। वफाकी वज़रा के वज़ीर आज़म से बैरून ममालिक से मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक सवालात। शफकत महमूद बोले, वज़ीर आज़म साहब, मीडिया पर तोशाखाना से मुतालिक आपके बारे में बातें हो रही हैं, हकीकत से आगाह किया जाए। शीरी मज़ारी ने कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक के सरबराहान भी मिलने वाली तहाइफ की तफसीलात बताते हैं, हमें भी ये तफसीलात बतानी चाहिए। मुराद सईद ने तफसीलात बताने की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया। उनका कहना था कि तोहफ़ों की तफसीलात बताने से दोस्त ममालिक नाराज़ होंगे। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, हमें मिलने वाले तहाइफ के बारे में मेरा मौक़िफ़ आ चुका है। हमारी हुकूमत में तहाइफ की रकम को मुख्तस किया गया। पहले सिर्फ तहाइफ की मजमूई मालियत के 25% दिए जाते थे, हमने उसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब मैं, मेरे वज़रा या जो भी तोशाखाने से सरकारी तोहफा लेना चाहे तो उसे 50% रकम जमा कराना होगी। मारूफ अदाकार उमर शरीफ को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना कर दिया गया। एहलिया जरी गजल भी एयर एम्बुलेंस में उनके हमरा हैं। बेटे जवाद उमर ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। और आपको बताएं कि तारिकियों में ऑलरेडी डूबे कराची के बासियों के लिए एक और बुरी खबर है। नेपरा कराची वालों के लिए बिजली 97 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज करेगा। दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में होगी। दूसरी तरफ बारिश की चंद बूंदों से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।